नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफिस सिंह राठी और जय किशन के आकस्मिक निधन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफिस सिंह राठी और जय किशन के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं। शोकाकुल परिवार जनों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं। इस कठिन समय में हम उनके साथ हैं और इस मामले में संलिप्त एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए और वहीं ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। पूर्व विधायक नफिस सिंह राठी की हत्या के बाद राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई और इसी को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए और साथ ही इस हत्याकांड के दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहीं आपको बता दें, अनिल विज विधानसभा में बजट सत्र के दौरान लाए गए काम रोको प्रस्ताव के संबंध में अपना जवाब दे रहे थे। गृह मंत्री ने इस हत्याकांड पर दुख जताते हुए कहा कि यदि विधानसभा के सदन की तसल्ली सीबीआई जांच से होती है तो इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से ही करवाई जाएगी। दुखद घटना है नफिस सिंह राठी पर इस प्रकार से उनकी हत्या होना। नफिस सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे 2 बार, 1996 में, सन 2000 में। मेरी बहुत अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और ये सुन के बहुत जो है मन को दुख हुआ है। मैंने उसी वक्त तमाम अधिकारियों को कहा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने नफिस सिंह राठी की हत्या को लेकर दुखद बताया है और साथ ही बता दें कि कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल उठाए हैं। समाचार ये बड़ा दुखद घटना घटी है। मेरी उनके परिवार के साथ साथ परिवार पे यही प्रार्थना है, नुकसान जो होगा उसका बर्दाश्त करने की शक्ति दे। और ये दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के जो है बिल्कुल खत्म होगी, लचर हो गई है और उसका दिवाला पिट गया है। किसान इनेलो अध्यक्ष नफिस सिंह राठी हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी और ये जानकारी दी है झज्जर जिले के डीसी कैप्टन शक्ति सिंह और एसपी अर्पित जैन ने। वहीं फिलहाल किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी से इनकार किया है और साथ ही एसपी का कहना है कि इस मामले में जिस पर भी शक है उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि पूछताछ के लिए कुछ लोगों को राउंड अप भी किया गया है और वहीं अभय चौटाला और नफिस सिंह राठी के परिजनों ने पुलिस प्रशासन को 7 दिन का समय आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दिया है। अभय चौटाला ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 7 दिन के अंदर इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो इनेलो पार्टी कोई बड़ा फैसला लेगी। मुख्यमंत्री का मेरे पास रात को फोन आया था। मैंने उनको रात को खुल के ये बात बताई थी कि आप सीबीआई से इसकी जांच कराओ और जिस किसी का भी परिवार के लोग नाम दें उसके खिलाफ कार्रवाई की। आपने एक बार सुरक्षा हटाई थी, उसका रीजन क्या? अब ये बात थी, जिन्होंने हटाई थी वो बता सकते हैं, लेकिन मुझे फिर जब मेरी सुरक्षा हटाई गई तो हाई कोर्ट जाना पड़ा और हाई कोर्ट ने फिर मुझे दोबारा सुरक्षा प्रदान की। एक और इश्यू इसके साथ है, जिनके नाम लिए इन्होंने कि ये लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अपराध की जांच को सीबीआई से कराने का निर्णय किया है तो ये केस जल्द ही सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाकी अब तक की जांच के विषय में जैसे एसपी साहब ने आपको अभी बताया, कुछ लीड्स हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है। 4-5 टीमें अलग अलग स्थानों पर इसकी जांच में गई हुई हैं। सीसीटीवी की फुटेज भी प्राप्त हुई है जहां से भी, चाहे वो टॉल से है या जहां से भी है। इस वक्त इससे अधिक कुछ भी डिस्क्लोज करना जांच को प्रभावित कर सकता है, इसलिए फिलहाल हम ये कह सकते हैं
कि जो भी शक के दायरे में आ रहे हैं उनसे उचित तरीके से पूछताछ की जा रही है और जिस पर भी कोई साक्ष्य उपस्थित होगा, जो भी कोई साक्ष्य मिलेगा, उसके तुरंत बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। किसी को हिरासत में लिया गया है सर पूछताछ? इस वक्त इसको कहा जाना उचित नहीं होगा। ठीक है, और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, जिसके विरुद्ध भी जो भी सबूत आते हैं, जो एविडेंस आते हैं, तो उस पर लॉ जो भी उस पर कार्रवाई होती है वो हम करेंगे। सर अभय चौटाला जी से आपकी बात हुई तो अभय चौटाला ने बताया था कि 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, कौन है वो? नहीं, इसमें देखिए पूछताछ चल रही है कई लोगों से, अभी कोई अरेस्ट नहीं किया है हमने, तो जो भी सस्पिशियस है, जिन पर डाउट है, उनसे हम लोग पूछताछ। कालावाली में उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल गणेशी लाल ने नफे सिंह राठी की हत्या पर बोलते हुए कहा कि राजनीति में बहुत से दुश्मन हो जाते हैं, ऐसा किसी ने क्यों किया है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री क्राइम को लेकर गंभीर हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। वहीं अमृत भारत योजना के तहत कालावाली रेलवे स्टेशन का शिलान्यास हुआ। वहीं आपको बता दें कि अमृत भारत योजना में शामिल किए गए कालावाली रेलवे स्टेशन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। और इसी को लेकर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है और देशवासियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ रेल और रोड के आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ तक कालावाली के लोगों ने कुछ कहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो मानकर चलिए कि 100% स्टेशन का एलिवेशन होना। 508 पहले किए थे जब मैं उड़ीसा में था उस समय, और 554 आज किए। 2361 स्टेशन में से लगभग 1062 स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो गया है, होने वाला है। इसमें सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि हर स्टेशन पर एक प्रोडक्ट को प्रधानमंत्री ने जैसे अभी कहा 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, जैसे हमारा कालावाली, तो यहाँ पर जो 10 दुकानें होंगी, एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसको सब लोग अच्छे से बेच सकें। यहाँ तक कालावाली के लोगों ने कुछ कहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो मानकर चलिए कि 100% स्टेशन का एलिवेशन होना। 508 पहले किए थे जब मैं उड़ीसा में था उस समय, और 554 आज किए। 2361 स्टेशन में से लगभग 1062 स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो गया है, होने वाला है। इसमें सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि हर स्टेशन पर एक प्रोडक्ट को प्रधानमंत्री ने जैसे अभी कहा 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, जैसे हमारा कालावाली, तो यहाँ पर जो 10 दुकानें होंगी, एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसको सब लोग अच्छे से बेच सकें। कालावाली के विधायक शिषपाल केहरवाला ने नफे सिंह राठी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। हमने विधानसभा में 2 दिन पहले ही ये मामला उठाया था। बहुत दुखद समाचार सुनने को मिला, जैसे कि नफे सिंह राठी जी को, जो कि पूर्व विधायक भी थे और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष भी, जिनकी दिन दहाड़े हत्यारों ने हत्या कर दी, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। और सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और हरियाणा की जो सरकार है उसमें कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रही। और ये हमने 2 दिन पहले भी विधानसभा में मुद्दे उठाए कि आपसे हरियाणा नहीं संभल रहा। और जिस प्रकार की ये घटनाएं घट रही है, इससे यह सिद्ध हो गया कि हरियाणा में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मैं हर आदमी की सुरक्षा कैसे कर सकता हूं। जब आप हर आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आपको गद्दी पे बैठने का अधिकार भी नहीं है। तो कहने का यह है कि आज जिस प्रकार से ये हत्याएं चल रही है, इसको तुरंत बंद हो। इसके लिए मैं जो नफे सिंह राठी जी की जो हत्या है, ये जो उनका कत्ल हुआ है, इसके लिए मैं सरकार को दोषी मानता हूं। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस हत्याकांड में बहादुरगढ़ के स्थानीय भाजपा नेताओं के खिलाफ फिर एफआईआर दर्ज की गई है। और बता दें कि एक तरफ जहां नफे सिंह राठी के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने जाने तक का उनका बता दें कि पोस्टमार्टम नहीं करवाने पर अड़े हुए हैं। एफआईआर नफे सिंह राठी के सिक्योरिटी गार्ड संजय के बयान पर दर्ज की गई है। और इतना ही नहीं, इस हत्याकांड के पीछे
की मुख्य वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। वहीं हत्याकांड से कुछ देर पहले ही एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है और इस संबंध में झज्जर जिले के डीएसपी शमशेर सिंह का कहना है कि पुलिस से कई पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच को आगे बढ़ा रही है। बहादुरगढ़ के संजीवनी अस्पताल के सर्जन डॉक्टर मनीष ने पुष्टि की है कि नफीस सिंह राठी और उनके साथ गाड़ी में मौजूद एक अन्य व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें आईसीयू में दाखिल करके उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर के मुताबिक नफीस सिंह राठी को जब लाया गया तब उन्हें काफी गोलियां लगी थी और काफी खून बह जाने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। आज इवनिंग में करीब 4 लोग जिनको गोली लगी थी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल में आए और जिसमें से 2 पेशेंट को काफ़ी ब्लीडिंग होने की वजह से और ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी। हालांकि काफ़ी सीपीआर किया गया बट उनकी जान नहीं बच पाई। ऑलरेडी आज 2 पेशेंट आईसीयू में अभी एडमिट हैं। उनको भी शोल्डर के ऊपर और थाई के ऊपर और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में गोली लगी हुई है। कौन था सर जो ब्रॉड डेड आया है? वो अपने एक्स विधायक नफीस सिंह जी थे और दूसरे जय किशन जी जो कि मांडोठी गांव से थे। यहाँ गर्दन में लगी थी, पेट के पीछे वाले हिस्से में, रीढ़ की हड्डी के पास वाले हिस्से में, थाई में और एक पेशेंट को शोल्डर पे लगी हुई थी। तो काफ़ी मात्रा में मतलब मल्टीपल फायरिंग हुई है। तो कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है? ब्लड मेन मेजर वेसल डैमेज हुई है। सडन मेजर वेसल डैमेज होती है तो काफ़ी सारा जो ब्लड लॉस होता है तो उसकी वजह से फिर डेफिनेटली हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता है और पेशेंट का हार्ट अरेस्ट होता है। अभी जो पेशेंट है जो घायल उनकी क्या कंडीशन? वो अभी फिलहाल उनके वाइटल स्टेबल हैं बट एक पेशेंट का बीपी थोड़ा सा लो है जिसको हम अभी उनका इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। सिटी स्कैन वगैरह भी किया है। तो फाइनल रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है उसमें से उनको बाद में स्टेबलाइज करके ऑपरेट किया जाए। जी आज इवनिंग में करीब 4 लोग जिनको गोली लगी थी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल में आए और जिसमें से 2 पेशेंट को काफ़ी ब्लीडिंग होने की वजह से और ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी। हालांकि काफ़ी सीपीआर किया गया बट उनकी जान नहीं बच पाई। ऑलरेडी आज 2 पेशेंट आईसीयू में अभी एडमिट हैं। उनको भी शोल्डर के ऊपर और थाई के ऊपर और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में गोली लगी हुई है। कौन था सर जो ब्रॉड डेड आया है? वो अपने एक्स विधायक नफीस सिंह जी थे और दूसरे जय किशन जी जो कि मांडोठी गांव से थे। यहाँ गर्दन में लगी थी, पेट के पीछे वाले हिस्से में, रीढ़ की हड्डी के पास वाले हिस्से में, थाई में और एक पेशेंट को शोल्डर पे लगी हुई थी। तो काफ़ी मात्रा में मतलब मल्टीपल फायरिंग हुई है। तो कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है? ब्लड मेन मेजर वेसल डैमेज हुई है। सडन मेजर वेसल डैमेज होती है तो काफ़ी सारा जो ब्लड लॉस होता है तो उसकी वजह से फिर डेफिनेटली हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता है और पेशेंट का हार्ट अरेस्ट होता है। अभी जो पेशेंट है जो घायल उनकी क्या कंडीशन? वो अभी फिलहाल उनके वाइटल स्टेबल हैं बट एक पेशेंट का बीपी थोड़ा सा लो है जिसको हम अभी उनका इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। सिटी स्कैन वगैरह भी किया है। तो फाइनल रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है उसमें से उनको बाद में स्टेबलाइज करके ऑपरेट किया जाए। ये गोली चलने की सूचना मिली है और इसमें हमारी सारी सीआईए की टीम्स और एसटीएफ जो है कार्य कर रही है और जो भी इसमें आरोपी हैं उनको शीघ्र अरेस्ट किया जाएगा। किनको लगी है सर गोली? क्या अभी मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं कह पाऊंगा। तो अभी तो एक बार हम इसको जो है एक बार उनको जो भी आरोपी हैं उनको अरेस्ट करने में लगे हुए हैं। कोई एक्सपर्ट भी है वो सर? अभी मेरे विषय में अभी मेरे नॉलेज में कुछ आया नहीं और जैसे आता है तो फिर आपको अपडेट किया जाएगा। हमलावरों के बारे में कुछ लगी हुई है हमारी टीम्स जो है तो जल्दी अरेस्ट उनको किया जाएगा। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।